जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम राजस्थान में जन जागरण के क्षेत्र में पत्रकारिता की क्या भूमिका रही है इस पर चर्चा कर रहे थे। इससे पहले एक पार्ट अपना आ चुका है। आज हम कुछ और समाचार पत्रों की चर्चा करेंगे जिनका राजस्थान की जन जागरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट के प्रारंभ करते हैं। पहला समाचार पत्र जो आज का हमारा डिस्कशन का रहेगा वो है नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान इससे पिछले वाली वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि राजस्थान सेवा संघ के द्वारा वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला जाता था, जो कि 1922 में बंद हो चुका था। क्यों बंद हो चुका था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा उस समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिए थे। उसके बाद में राजस्थान सेवा संघ के द्वारा ही 1922 में ही नवीन राजस्थान पत्र निकाला गया। किसकी जगह निकाला गया है? राजस्थान केसरी की जगह नवीन राजस्थान निकाला गया 1922 में। और इसका संपादन किया था दोस्तों किशोर सिंह वर्मा के द्वारा इसका संपादन किया गया था। एक तो ये जानकारी होनी चाहिए अपने को कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र के ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद 1922 में राजस्थान सेवा संघ के द्वारा ही नवीन राजस्थान समाचार पत्र निकाला गया, जिसका संपादन किशोर सिंह वर्मा के द्वारा किया गया। उसके बाद में एक और समाचार पत्र की चर्चा करते हैं जिसका नाम है दोस्तों तरुण राजस्थान। जब नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर भी प्रतिबंध लग गया था तो उसके बाद में राजस्थान सेवा संघ के द्वारा 1923 में समाचार पत्र निकाला गया जिसका नाम था तरुण राजस्थान। इसका संपादन किया था दोस्तों राम नारायण चौधरी, जो कि राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए थे, महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे राजस्थान सेवा संघ के। इसके अलावा शोभाराम गुप्त और राम नारायण चौधरी के द्वारा तरुण राजस्थान समाचार पत्र का संपादन किया गया। ये समाचार पत्र दोस्तों अजमेर से प्रकाशित होता था और अजमेर में ही राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय भी था और नवीन राजस्थान भी अजमेर से ही प्रकाशित होता था। तो पहली बात तो ये है कि नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के बाद राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता राम नारायण चौधरी तथा शोभाराम गुप्त के संपादन में तरुण राजस्थान पत्र निकाला गया। जय नारायण व्यास का नाम हमने बहुत सारी बार सुन रखा है, तो जय नारायण व्यास द्वारा भी तरुण राजस्थान पत्र निकाला गया था। कहां से निकाला गया था? ब्यावर से निकाला गया था। इसके अलावा तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने बूंदी किसान आंदोलन को प्रमुखता के साथ उठाया। इस वजह से बूंदी किसान आंदोलन राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन गया था। इसके अलावा तरुण राजस्थान ने ही निमुचना हत्याकांड कहां पर हुआ था दोस्तों? हमने किसान आंदोलनों में चर्चा की है कि अलवर किसान आंदोलनों के दौरान निमुचना हत्याकांड देखने को मिलता है। कब हुआ था ये? आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं। 14 मई 1925 को निमुचना कांड घटित हुआ था, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। और इसे दोहरी डायरशाही की संज्ञा भी दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने इसको डबल डायरिज्म की संज्ञा दी थी। फिलहाल हम यहाँ पर आ जाते हैं वापस। मेरा कहना यह है आपसे, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के द्वारा ही बूंदी किसान आंदोलन को प्रमुखता के साथ उठाया गया तथा निमुचना हत्याकांड के बारे में भी तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध करवाई गई तथा इसको राष्ट्रव्यापी बनाया गया, जिसके कारण निमुचना हत्याकांड की पूरे देश में चर्चा हुई। पूरे देश के जो राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने भी इस हत्याकांड की आलोचना की थी। इसके अलावा एक और जानकारी मैं यहाँ पर आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तरुण राजस्थान समाचार पत्र न केवल राजनीतिक समाचार छापता था, न केवल राजनीतिक समाचार प्रकाशित करता था, बल्कि दोस्तों यह सामाजिक समस्याओं के बारे में भी लोगों को जागृत करता था।
जैसे कि बेमेल विवाह है, छुआछूत हैं, बेगार हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो सामाजिक कुरीतियों के रूप में व्याप्त थे, सामाजिक समस्याओं के रूप में व्याप्त थे। तो तरुण राजस्थान न केवल राजनीतिक जन जागृति का कार्य कर रहा था, बल्कि यह सामाजिक जन जागृति का कार्य भी कर रहा था। इसके बाद में एक और समाचार पत्र की हम यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं, जिसका नाम है दोस्तों राजस्थान। आप चाहो तो साथ के साथ में नोट्स भी बना सकते हो। राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप थोड़ा उससे एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको जो जानकारियाँ दे रहा हूँ वो ऑथेंटिक है, और ऑथेंटिक किताबों से ही वो जानकारियाँ हैं। तो उसमें जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ उनके साथ मैं आपके साथ कोई समझौता नहीं करूँगा, बनिस्बत इसके कि मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है। राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन किया था दोस्तों ऋषिदत्त मेहता के द्वारा। कहाँ से प्रकाशित होता था समाचार? ब्यावर से प्रकाशित होता था। कब प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था? तो 1923 में ही यह समाचार पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था, ब्यावर से प्रकाशित होता था। क्या विशेष है राजस्थान समाचार पत्र के बारे में? तो राजस्थान समाचार पत्र में दोस्तों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर तथा मेवाड़ में जो जन आंदोलन चल रहे थे उनके बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा था। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर तथा मेवाड़ में घटित जन आंदोलनों के बारे में लोगों को जानकारियां इस समाचार पत्र के द्वारा प्रदान करवाई जा रही थी। और राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन ऋषिदत्त मेहता के द्वारा किया जा रहा था, जो कि ब्यावर से प्रकाशित होता था। 1923 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। अब हम यहाँ पर कुछ और समाचार पत्रों की चर्चा करेंगे। नवीन राजस्थान के बारे में हमने चर्चा कर ली और तरुण राजस्थान के बारे में हमने चर्चा कर ली। एक जानकारी मैं और आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। अधिकतर समाचार पत्रों का प्रकाशन अजमेर से ही होता है। पिछले वीडियो में भी जो हमने अधिकतर समाचार पत्र पढ़े हैं वो अजमेर से ही प्रकाशित हुए थे, और इस वीडियो में भी जो हम समाचार पत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे उनमें से अधिकतर अजमेर से उनका प्रकाशन होता है। एक जानकारी और ये भी है महत्वपूर्ण कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र, नवीन राजस्थान समाचार पत्र तथा तरुण राजस्थान समाचार पत्र, तीनों समाचार पत्रों का प्रकाशन राजस्थान सेवा संघ के द्वारा ही संपन्न किया गया था। कार्यकर्ता अलग अलग थे, संपादक अलग अलग थे, लेकिन मुख्य कड़ी राजस्थान सेवा संघ थी। उसके बाद में हम एक और समाचार पत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। उसका नाम है आर्य मार्तंड। आर्य मार्तंड समाचार पत्र का प्रकाशन या फिर संपादन भी 1923 में ही प्रारंभ होता है। कहां से होता है? अजमेर से होता है। अजमेर में आर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी, तो अजमेर से ही आर्य मार्तंड समाचार पत्र प्रकाशित होता था। कौन प्रकाशन करता था इसका? आर्य समाज के द्वारा प्रकाशन होता था, और उसके संपादक जो थे उनका नाम था दोस्तों पंडित राम सहाय शर्मा इसके संपादक हुआ करते थे। पंडित राम सहाय शर्मा इसके संपादक हुआ करते थे। क्या विशेष है दोस्तों आर्य मार्तंड समाचार पत्र के बारे में? तो खास ये है कि इस समाचार पत्र के द्वारा विधवा विवाह का बहुत ज्यादा प्रोत्साहन किया गया, यानी कि विधवा विवाह को बढ़ावा देने से संबंधित समाचार इसमें प्रकाशित होते थे। विधवाओं के पुनर्विवाह के प्रयास इसमें किए जाते थे। जो कम आयु में औरतें विधवा हो जाती हैं उनके विवाह को आर्य समाज सही ठहराता था, और सही भी माना जाना चाहिए, क्योंकि कम उम्र में विधवा हो जाना एक तरीके से अभिशाप है। उनका पुनर्विवाह जरूर होना चाहिए। और आर्य समाज का भी यही प्रयास था कि जो लड़कियां कम उम्र में विधवा हो चुकी हैं उनका वापस विवाह होना चाहिए। इसी वजह से आर्य समाज के द्वारा आर्य मार्तंड समाचार पत्र में भी विधवा विवाह के लगातार प्रयास देखने को अपने को मिलते हैं। एक और समाचार पत्र की अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसका नाम है दोस्तों
आर्य मार्तंड के बाद में एक और समाचार पत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। मिस कॉल आ रहा है सर। उसका नाम है दोस्तों त्यागभूमि। त्यागभूमि 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 अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार पत्र है। क्यों महत्वपूर्ण है अभी थोड़ी देर बाद में आपको समझ में आ जाएगा। प्रकाशन संपादन कब से प्रारंभ हुआ इसका? 1927 से प्रारंभ हुआ। कहां से हुआ? वापस अजमेर से। अजमेर से ही अधिकतर समाचार पत्रों का संपादन हुआ था। कौन थे इसके संपादक? इसके संपादक थे दोस्तों एक तो हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय जब तक अजमेर चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था और राजस्थान का भाग नहीं बना था, हम सबको जानकारी है कि अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण में राजस्थान का भाग बना था। उससे पहले अजमेर की जो भाग दौड़ थी वो हरिभाऊ उपाध्याय के हाथों में ही थी। हरिभाऊ उपाध्याय उसके मुख्यमंत्री तथा हरिभाऊ उपाध्याय ही अजमेर के मुख्यमंत्री थे 1956 तक, एकमात्र मुख्यमंत्री। 1927 में त्यागभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ होता है। हरिभाऊ उपाध्याय इसके संपादक होते हैं और एक और नाम है दोस्तों क्षेमानंद राहत। हरिभाऊ उपाध्याय तथा क्षेमानंद राहत के द्वारा त्यागभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन 1927 में अजमेर से होता है। क्या विशेष है दोस्तों इसमें? विशेष ये है इस समाचार पत्र में स्त्रियों महिलाओं की नारी जागृति की विशेष प्रयास किए जाते थे। इस समाचार पत्र में नारी जागृति की विशेष प्रयास किए गए। कैसे किए गए इसको थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि इस समाचार पत्र के में एक कॉलम बनाया गया था, एक स्तंभ बनाया गया था। उस स्तंभ का नाम था आदि दुनिया। क्या नाम था उसका स्तंभ का? आदि दुनिया। आदि दुनिया, महिलाओं को आदि दुनिया भी कहा जाता है, तो महिलाओं के नाम से ही आदि दुनिया एक कॉलम बनाया गया था त्यागभूमि समाचार पत्र में। और इस आदि दुनिया कॉलम में महिला जागृति से संबंधित, नारी जागृति से संबंधित 16 पृष्ठ छपते थे। 16 पृष्ठ छपते थे। इसी आदि दुनिया कॉलम में ही इनके आर्टिकल लिखे गए, जैसे कि हमारा नारी समाज, हमारा नारी समाज। इसके अलावा नेपोलियन की जननी, इस प्रकार के आर्टिकल त्यागभूमि समाचार पत्र के कौन से कॉलम में लिखे गए? आदि दुनिया नामक कॉलम में प्रकाशित होते थे, जिसके कारण महिलाओं में जागृति उत्पन्न हुई, महिलाओं में आत्मसम्मान तथा स्वाभिमान का संचार हुआ था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि त्यागभूमि जो समाचार पत्र हैं ये गांधीवादी विचारों से बहुत ज्यादा प्रेरित था, यानी कि गांधीवादी विचारों का ये पैरोकार था, गांधीवादी विचारधारा के बहुत ज्यादा नजदीक था ये, गांधीवादी विचारधारा का पक्षकार था ये। एक चीज अपने को ये भी देखने को मिलती है। इसके अलावा त्यागभूमि समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ पर, यानी कि फर्स्ट पृष्ठ पर हमेशा कविता देखने को मिलती थी। कविता किसी लड़की का नाम नहीं है, कविता मतलब पोइम। देशभक्ति से संबंधित कविता देखने को मिलती थी त्यागभूमि समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ पे, और उसके बाद वाले पृष्ठ है उन पर संपादकीय होता था। इसके अलावा राजनीतिक तथा सामाजिक समाचार इसमें होते थे। तो महत्वपूर्ण बात क्या है? त्यागभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन 1927 में अजमेर में होता है। हरिभाऊ उपाध्याय तथा क्षेमानंद राहत इसके संपादक होते हैं। त्यागभूमि समाचार पत्र गांधीवादी विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रेरित माना जाता है। इसके प्रथम पृष्ठ पर कविताएं होती थी, उसके बाद में संपादकीय तथा राजनीतिक समाचार होते थे। त्यागभूमि समाचार पत्र ने नारी जागृति का विशेष कार्य किया, क्योंकि इन्होंने एक कॉलम बनाया, एक स्तंभ बनाया अपने समाचार पत्र के अंतर्गत। उस कॉलम का नाम रखा दोस्तों आदि दुनिया। इस आदि दुनिया में अनेक प्रकार के आर्टिकल होते थे। इस आदि दुनिया के लिए 16 पृष्ठ डेली लिखे जाते थे, और
इसी आदि दुनिया कॉलम में हमारा नारी समाज जैसे आर्टिकल लिखे गए, नेपोलियन की जननी जैसे आर्टिकल लिखी गई, जिससे नारी समाज में स्वाभिमान, आत्मसम्मान तथा जन जागृति का संचार होता है। इसके बाद में हम एक और समाचार पत्र की आज चर्चा करेंगे, उसके बाद में आज हमारी चर्चा समाप्त हो जाएगी। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है राजस्थान जन जागरण में पत्रकारिता की भूमिका के ऊपर, तो उसमें भी हमने 5-6 समाचार पत्रों की चर्चा की है, वो भी आप इससे पिछले वाले वीडियो में इसी चैनल पर देख सकते हो। एक और समाचार पत्र की दोस्तों अब हम चर्चा कर लेते हैं, उसका नाम है यंग इंडिया। क्या नाम है? यंग इंडिया। यंग इंडिया इस समाचार पत्र का नाम है। दोस्तों इस समाचार पत्र का संपादन किया था राम नारायण चौधरी, जो कि राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए थे, तथा शोभाराम गुप्त के द्वारा। कब किया था ये भी डिस्कस कर लेते हैं। यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन 1929 में किया गया था। कहां से किया गया था? अजमेर से किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी तथा शोभाराम गुप्त, शोभाराम गुप्त तथा रामनारायण चौधरी द्वारा यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। क्या विशेष है इसके बारे में? तो ये समाचार पत्र साप्ताहिक था, यानी कि 7 दिन में एक बार छपता था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये समाचार पत्र अंग्रेजी में था। क्यों था ये अंग्रेजी में? क्योंकि रामनारायण चौधरी और शोभाराम गुप्त का ऐसा मानना था कि जो अंग्रेजी पढ़े लिखे जो लोग हैं तथा ऐसा युवा है जो कि अंग्रेजी पढ़ता लिखता है, उसको भी राजस्थान की जो देशी रियासतों में जो गतिविधियां घटित हो रही है, जो किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और भी बहुत सारी गतिविधियां घटित हो रही है, तो उसके बारे में उनको राजनीतिक तथा सामाजिक जानकारी होनी चाहिए। उनके बारे में उनको राजनीतिक तथा सामाजिक समझ विकसित होनी चाहिए, ताकि वो भी आंदोलनों में शरीक हो, वो भी आंदोलनों में भागीदार हो। अंग्रेजी पढ़े लिखे युवाओं तथा व्यक्तियों के लिए इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। उद्देश्य यह था इसका कि जो अंग्रेजी में पत्राचार वगैरह करते हैं, जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, वे लोग भी मुख्य धारा से जुड़े, वो भी आंदोलनों में शरीक हो, उनको भी राजनीतिक तथा सामाजिक जन जागृति उनमें भी प्रस्फुटित हो, ताकि वो भी राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हो सके। इसी वजह से यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन 1929 में अजमेर से रामनारायण चौधरी तथा शोभाराम गुप्त के द्वारा किया गया। एक और जानकारी, रामनारायण चौधरी तथा शोभाराम गुप्त के द्वारा तरुण राजस्थान समाचार पत्र का संपादन भी किया गया था। इसके साथ इनके द्वारा यंग इंडिया समाचार पत्र का भी संपादन किया गया, और ये राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए थे। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय रहा है राजस्थान जन जागरण में पत्रकारिता की भूमिका। इससे पिछले एक वीडियो आ चुका है इससे पहले, और आज हमने एक और वीडियो बनाया है, इसके लिए सेकंड वीडियो है। एक और वीडियो इसका आएगा, उसके बाद में राजस्थान जन जागरण में पत्रकारिता की भूमिका समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में आप कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो इस टॉपिक से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ ये जो पर्टिकुलर वीडियो है आप सबके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।